एग्जाम नहीं दीजिएगा तो कैसे होगा? कैसे एग्जाम दे देंगे? 10 साल से कॉन्ट्रैक्ट पर नौकरी कर रहे हैं, आप बुढ़ारिया में जाएंगे एग्जाम देवे कंप्यूटर पर बैठ के? अच्छा, हम लोग जॉब दिए थे, जहना बता दिए थे। मतलब वो लोग बहरा हो गया है। 17 दिन से उनके कान में आवाज ही नहीं जा रही है, गूंगा बहरा सब हो गया। अब लंगड़ा लुल्ला भी हो जाएगा, इसके लिए यहाँ पे नहीं पहुँच रहा है। जब तक तेजस्वी यादव जी और नीतीश जी कान खोल के नहीं सुनेंगे, जब तक हम लोग। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप लगातार देख रहे हो, बिहार की संविदा मैंने लगातार यहाँ पर धरना प्रदर्शन दे रही है और सरकार से मांग कर रही है कि हमें परमानेंट किया जाए। अब यहाँ पर आपको ये बात तो पक्का है कि संविदा मैंने आज हो या फिर कल हो, परमानेंट होकर ही रहेंगे, चाहे वो कुछ भी कर लीजिए, सरकार को परमानेंट करना ही पड़ेगा। और जायज मांग भी वो आप लोग को भी पता है। लेकिन जो बहने सिर्फ और सिर्फ एनएम कोर्स किए हुए उन सभी के लिए बहुत ही बड़ी इंफॉर्मेशन आप सभी को बताने वाला हूँ दोस्तों, हमारे द्वारा आप सभी की तैयारी को लेकर के, क्योंकि बीटीएस ने बात किया है एग्जाम को लेकर के, तो इसी के लिए आप सभी के लिए मंजिल बैच लॉन्च कर दिया गया है। मंजिल बैच में कैसे आपको ज्वाइन करना है वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर जो भी पढ़ाई कराया जाएगा वो बीटीएस के सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा। जो यहाँ पर 51 टॉपिक और विभिन्न चैप्टर्स होंगे, सभी के सभी आपको 2 मंथ के अंदर में कंप्लीट किया जाएगा, क्योंकि जो जानकारी आ रहा है सूत्र के मुताबिक 2 महीने के अंतराल में एग्जाम होने वाला है। तो इसी के लिए आप सभी के लिए बैच लॉन्च किया गया है, जहां पर की वीवीआई क्वेश्चंस, नोट्स और साथ में वीडियो लेक्चर से पढ़ाई भी कराया जाएगा। साथ में कोई भी ऐप को आपको डाउनलोड नहीं करना है, आपके व्हाट्सएप पर यहां पर पढ़ाया जाएगा। साथ में जो बैच है वो आपका 1 अक्टूबर 2023 से चालू होने वाला है और मात्र 99 रुपए अभी के लिए रखे गए और ये सीमित ऑफर है 1 अक्टूबर के लिए। तो आप लोगों को जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लेना है। ज्वाइन कैसे होगा? तो आपको ज्वाइन करने के लिए व्हाट्सएप नंबर दे दिया गया है, आपको इस पर मैसेज करना है कि सर मुझे बैच चाहिए, मुझे यहां पर आप बैच दीजिए। तो यहां पर आपको पेमेंट करना होगा और आप डायरेक्टली यहां पर बैच ले पाओगे। जैसे यहां पर आप इस लिंक पर क्लिक कीजिएगा, आप लोग डायरेक्टली व्हाट्सएप पर यहां पर ओपन हो जाएगा और वहां से आप लोग मैसेज कर पाइएगा दोस्तों। जैसे मैसेज कीजिएगा मुझे मंजिल बैच चाहिए, उसके बाद आपको यहां पर नंबर दिया जाएगा, इस नंबर पर पेमेंट कीजिएगा, उसके बाद डायरेक्टली आपको सफलतापूर्वक बैच में यहां पर आपको ज्वाइन। जब तक हमारी मांग पूरा नहीं होगा, जब तक बैठे रहेंगे। 17 दिन हो चुका है। 17 दिन हो गए ना आज? हाँ, 17 दिन हो गया। और बैठिएगा? और बैठेंगे जब तक तेजस्वी यादव जी और नीतीश जी कान खोल के नहीं सुनेंगे, जब तक हम लोग बैठा रहेंगे। जब तक कान नहीं खोलेंगे तब तक बैठा रहेंगे। अच्छा, अब एग्जाम देने की भी बातें आप लोगों को कही जा रही है, एग्जाम दीजिएगा, तैयार है ना? नहीं देंगे एग्जाम। एग्जाम नहीं दीजिएगा तो कैसे होगा? कैसे एग्जाम दे देंगे? 10 साल से कॉन्ट्रैक्ट पर नौकरी कर रहे हैं, आप बुढ़ारिया में जाएंगे एग्जाम देवे कंप्यूटर पर बैठ के? अच्छा, हम लोग जॉब दिए थे, जहना बता दिए थे कि आप एमए की डिग्री लेके जा रहे हैं एनएम की नौकरी करने के लिए। मैट्रिक पर हम लोग को बहाल लिए। उस समय हमारे मोबाइल की औकात नहीं था, मोबाइल भी चलाने नहीं आता। अब तो बोल रहा है सरकार कि एग्जाम दीजिएगा तभी राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा। नहीं देंगे। अब बुढ़ारिया में हमको दे देंगे टाइप चलाने के लिए, तो हम दे देंगे, कहाँ से दे देंगे? बहाली किए थे मैट्रिक पर, बीए पर नहीं किए थे, और वो किए थे क्षेत्र में हम लोग को टीकाकरण करने के लिए। ये नहीं कहे थे कि बार बार तुमको एग्जामे देंगे, कभी भाइवा पूछेंगे, कभी कंप्यूटर पर बैठा देंगे। जब 2022 में बीजेपी की सरकार थी तो इन्होंने वैकेंसी निकाला। उस समय में हुआ था कि मेरिट पे लिया जाएगा। उस समय कोई एग्जाम की सिस्टम नहीं था, सिर्फ हुआ था कि सबको मेरिट पर लिया जाएगा, जिसका जिसका मेरिट जैसे आवेगा वही आधार पर लिया जाएगा। काफी अब गुस्सा में नीतीश उस समय से जब आरजेडी की सरकार और नीतीश यादव की सरकार बनाए तो ये दोनों मिल करके इन्होंने सबका एग्जाम में लेने के लिए निकाल दिए। एग्जाम नहीं दीजिएगा तो क्यों ऐसा निकाले? क्यों निकाले ऐसा? जब 22 का कानून लागू होगा वही होगा, 23 में भी होगा। हम लोग नहीं देंगे एग्जाम, बिना एग्जाम नहीं देंगे। हाँ, नहीं देंगे। देखिए और भी कुछ लोग हैं, आप लोग बताइए। 17 दिनों से बैठी हुई है और कितना दिन बैठिएगा? जब तक सरकार नहीं सुनेगी तब तक बैठे रहेंगे। तब तक बैठे रहिएगा। आप लोग आती है पूरा दिन बैठती है, सरकार का कोई मिलने आता है? नहीं, कोई नहीं मिलने आता। कोई मिलने नहीं आता। आप लोग अपने बाल बच्चा को छोड़कर आते हैं? बाल बच्चा छोड़ के आते हैं और बैठते हैं, और कोई देखने वाला नहीं आता, कोई सुनने वाले आते हैं। उम्मीद है नीतीश तेजस्वी से? उम्मीद तो रख ले हैं कि करवे करेंगे। एग्जाम देने के बाद कहा जा रहा है एग्जाम दीजिएगा ना? नहीं, एग्जाम नहीं देंगे। तब कैसे होगा? तो बोल रहे हैं कि एग्जाम दीजिएगा तभी। 2007-22 वाला नियमावली बदल करके 23 में बदल दिए हैं, तो मेरिट पर एग्जाम नहीं। आप बताइए, एग्जाम देने की बातें कही जा रही है। एग्जाम हम नहीं देंगे ना, झुकेंगे नीचे। एग्जाम नहीं दीजिएगा? नहीं, एग्जाम कैसे देंगे? तो फिर राज्यकर्मी का दर्जा किसे विज्ञापन 7/22 अपना 2023 से हम लोग का नियम है। नियम के अनुसार हम लोग का काउंसलिंग लिया जाए और नियमित रूप से परमानेंट किया जाए। आप लोग बताइए, एग्जाम देने की बात कही जा रही है। आप लोग 17 दिनों से इसी गर्दनी पर धरना स्थल पर बैठी हुई है, और कितना दिन तक बैठिएगा? जब तक नहीं फाइनल होगा तब तक बैठे रहेंगे, जब तक सरकार के कान तक नहीं जाएगी बात बैठे रहेंगे। अब बैठने से क्या फायदा? नीतीश तेजस्वी तो बोल दिए ना कि एग्जाम दीजिए राज्य। एग्जाम कितना बार एग्जाम दे? बहुत बार एग्जाम देकर ही हम लोग आए हुए हैं।
और 10 नौकरी करे कि एग्जाम दे, क्या करें? हम लोग पढ़ाई करने की उम्र रख गई है, 10 साल से जॉब कर रहे हैं। अब उम्र नहीं रहा एग्जाम देने का? नहीं, उम्र नहीं रहा। हम लोग कंप्यूटर चलाने नहीं आती, जब हम कंप्यूटर चला कंप्यूटर पे एग्जाम देंगे। कंप्यूटर पे चलाने नहीं आता? नहीं आती, अब उम्र भी नहीं रहा? उम्र भी नहीं रहा है। सरकार बोल रहा है तो नहीं दीजिएगा एग्जाम आपको? नहीं, एग्जाम नहीं देंगे। आप बताइए। क्या बताएं, हम तो एग्जाम दे के आए हैं कोरोना काल में, 100 नंबर के एग्जाम पास करके आए हैं। ऐसे नहीं आए, एग्जाम से आए हैं, फिर भी एग्जाम लिया जा रहा है। क्या सरकार को यही नीति है कि सालों साल में एग्जाम लिया जाएगा? कोरोना काल में हम लोग ऐसा जानते कि आगे भी एग्जाम होएगा तो हम लोग काम छोड़ के घर पे बैठते, जान दे करके काम नहीं करते। एग्जाम के लिए तैयार हैं आप लोग? नहीं, एग्जाम काहे देंगे, हम एग्जाम दे के आए हैं, बिना एग्जाम के आए हैं, एग्जाम दे के आए हैं 100 नंबर का। नीतीश तेजस्वी तो बोल रहे हैं कि एग्जाम देना पड़ेगा आप लोग वो को। तो बहरा गूंगा बना हुआ है तो उसको क्या करेंगे? कितना बार सुना रहे हैं, अभी काने नहीं साफ हो रहा है। किसका कान नहीं सब? नीतीश और तेजस्वी का मतलब वो लोग बहरा हो गया है। 17 दिन से उनके कान में आवाज ही नहीं जा रही है, गूंगा बहरा सब हो गया। अब लंगड़ा लुल्ला भी हो जाएगा, इसके लिए यहाँ पे नहीं पहुँच रहा है, नहीं आवाज पहुँच रहा है, नहीं पहुँच रहा यहीं पे है। बैठे रहिएगा लेकिन एग्जाम नहीं दीजिए। नहीं देंगे, काहे देंगे? एग्जाम दे के आए हैं, उसके जैसे बिना एग्जाम के कुर्सी पे नहीं बैठे हुए। वो तो हमारे भरोसे कुर्सी पे बैठे हुए हैं, हम उनके भरोसे नहीं है कि वो गलत काम कर रहे हैं। हम लोग सही सही काम करके एग्जाम दे के आए हैं, एग्जाम देकर एग्जाम दे के आए हैं। देख सकते हैं किस तरीके से जो पूरे बिहार भर की एएनएम है वो आपको बता दें कि बीते 17 दिनों से इसी गर्दनी बाग धरना स्थल पर बैठी हुई है। और इन लोग का साफ साफ कहना है कि नीतीश तेजस्वी की जो सरकार है वो नीतीश तेजस्वी बहरे हो चुके हैं। उन लोगों को हम लोगों की जो आवाज़ है वो सुनाई नहीं दे रही है। अब साफ साफ ये लोग कहते नजर आ रहे हैं कि जो एग्ज़ाम देने की जो बातें कही जा रही है, हम लोग एग्ज़ाम नहीं देंगे क्योंकि अब हम लोग का उम्र नहीं बचा। काफ़ी लंबे समय से हम लोग काम भी कर रहे हैं, अब उम्र नहीं है एग्ज़ाम देने का, एग्ज़ाम नहीं देंगे। और नीतीश तेजस्वी को हम लोगों की बातें सुननी पड़ेगी और नहीं सुनेंगे तो आने वाले समय में इससे भी बड़ा हम लोग आंदोलन करेंगे और इसी तरह गर्दनी बाग धरना स्थल पर बैठे रहेंगे। बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ अपने साथ जुड़े रहें। तब तक धन्यवाद।